भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक क्विक रिव्यू प्रोवाइड करने वाला हूं वीवो के लेटेस्ट V70 का। ये मोबाइल फोन ऑफिशियली आज पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो गया है। बाय द टाइम ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप 1,70,000 खर्चते हैं, वेल 1,69,999 खरीदते हैं तो इसका 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट आप खरीद सकते हैं। और अगर आप 1,85,000 रुपया खरीदते हैं, या एग्जैक्टली अगर वीवो के अल्फाज में बोलूं तो 1,84,999 खरीदते हैं, तो भाई इसका 12 GB 512 GB वाला जो वेरिएंट है वो आप लोग खरीद सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन V60 का अगला भाई है। लेकिन आज की इस वीडियो के हम यही कंपेयर करेंगे कि किन चीजों में इसमें अपग्रेड की गई है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्या ये मोबाइल फोन अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। एंड यहीं से शुरू करते हैं। मैंने जैसे बताया कि ये V60 का अगला वेरिएंट है, बट रियलिटी ये है कि अगर आप इस मोबाइल फोन को V60 के साथ पकड़ते हैं तो द ओनली थिंग दैट यू कैन से कि दोनों फोन में मैचिंग है वो एक ये जाइस का बैक पर लोगो है, और उसके अलावा ये एक जो ये गोल इनकी ऑरा लाइट होती है ये है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिजाइन वाली साइड से ये मोबाइल फोन एंटायरली न्यू डिजाइन के साथ आता है। इनफैक्ट अगर आप V60 की बात करते हैं तो उस मोबाइल फोन के अंदर आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता था और वो फोन थोड़ा पतला ज्यादा फील होता था, जबकि ये मोबाइल फोन स्ट्रेट अप काफी हद तक जो रेक्टेंगल शेप है उसके साथ आता है। लेकिन इस मोबाइल फोन की जो फील है वो पर्सनली मुझे ज्यादा प्रीमियम लगती है। उसकी रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर रेजोल्यूशन को कम नहीं किया गया और फ्रंट डिस्प्ले जो है वो 6.59 इंचेस का कर दिया गया है, यानी साइज थोड़ा छोटा किया गया है, जिसकी वजह से डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर हो गई और बेजल्स बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। एक और डिस्प्ले की अपग्रेड जो कि आपको इसके फोन में देखने को मिल जाती है, जो कि बाय द वे इस प्राइस रेंज के अंदर पहली बार हम किसी भी मोबाइल फोन के ऊपर देख रहे हैं, वो इसका अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट रीडर है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इससे पहले हमने सिर्फ फ्लैगशिप मोबाइल फोन्स के ऊपर देखी है, और वो वाले फ्लैगशिप नहीं कि कंपनी कह रही है कि फ्लैगशिप लेकिन फ्लैगशिप ना हो। ये टेक्नोलॉजी एक्चुअल महंगे फ्लैगशिप्स के ऊपर आती है। इसके अंदर होता ये है कि नॉर्मली जहां पर आप फिंगरप्रिंट स्कैनर के नीचे एक कैमरा का मॉड्यूल लगाते हैं, यहां पर अल्ट्रासोनिक रीडर होता है, और इसका फायदा ये है कि अगर आपके हाथ गीले हैं ये तब भी काम कर जाता है। और इसका एक और फायदा ये भी है कि अगर आप अंधेरे वाले एनवायरनमेंट में मौजूद है ना, तो नॉर्मल जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हैं जब आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो वो नीचे से लाइट मारते हैं जो पूरा फेस को भी ब्राइट कर देती है और बड़ा अजीब लगता है, आंखों को पड़ता है। इसके केस में कोई लाइट है ही नहीं, तो आप जब इसको इस्तेमाल करते हैं आपके हाथ वेट छोड़ के थोड़े से ऑयली भी हो ये तब भी काम कर जाता है, विच इज अ ह्यूज डील। इंटरनल की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि 12 GB रैम आपको देखने को मिल जाती है। उसके साथ स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि एग्जैक्टली वही प्रोसेसर है जो कि इसकी लास्ट जनरेशन में भी था। और ऑब्वियसली ये मिड ईयर रिफ्रेश है तो इसके अंदर कुछ चीजें पुरानी जनरेशन की होंगी, कुछ चीजें नई जनरेशन की होंगी। बट एक चीज जो कि इनने बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दी है वो ये है कि इसकी पुरानी जनरेशन में UFS 2 की स्टोरेज थी और यहां पर आपको स्ट्रेट अप UFS 4.1 देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि वीवो ने स्ट्रेट अप जो इसकी स्टोरेज स्पीड है उसको काफी हद तक जो है वो बूस्ट किया है और 2 जनरेशन आगे ले आए हैं। तो उसकी वजह से इस मोबाइल फोन के अंदर जब भी आप कोई फाइल कॉपी वगैरह करते हैं या कोई भी चीज रन करते हैं तो आपको जो डिफरेंस है वो देखने में मिल जाता है। गेमिंग की अगर आप बात करते हैं तो ये स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, और स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ अब वीवो ने जो एक चीज डिफरेंट की है वो ये की है कि ऑल दो प्रोसेसर सेम रखा है, इस मोबाइल फोन के अंदर जो वेपर चेंबर है उसका साइज बड़ा कर दिया है, जिसका फायदा ये नहीं होगा कि आपको गेमिंग में कोई नई सेटिंग ओपन हो जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप एक सेटिंग को ऑन करके गेमिंग कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टाइम तक विदाउट एनी ड्रॉप ऑफ फ्रेम रेट गेमिंग कर सकते हैं। यही वजह है कि अगर आप इसकी PUBG परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये काफी हद तक आपको मेजर सेटिंग्स के ऊपर एक्सट्रीम फ्रेम रेट दे देता है, और सिर्फ जो अल्ट्रा वाली सेटिंग है उसमें आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट आ रहा है, यानी अल्ट्रा HDR के ऊपर आपको अल्ट्रा का फ्रेम रेट मिल रहा है। बाकी सब सेटिंग्स में आपको एक्सट्रीम का फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल फोन की मेजर अपग्रेड्स मुकम्मल तौर पर इसके कैमरास में मौजूद है, जहां पर ये जाइस की जो ब्रांडिंग की गई है ना, इसका एक्चुअल में कुछ मतलब है, यानी कि ये बगैर वजह के नहीं की गई। तो इसके कैमरास के ऊपर आएंगे क्योंकि मुझे लगता है वहां पर हमारा काफी टाइम लगने वाला है। बाकी चीजों की अगर आप बात करते हैं तो ये मोबाइल फोन IP68 और 69 के वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है, एंड अकॉर्डिंग टू वीवो पहले की निस्बत इसकी जो ड्रॉप प्रोटेक्शन है वो भी बेहतर कर दी गई है, जिसका मतलब ये है कि मेरे सामने टेबल पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे करके फेंकूं तो ये नहीं टूटना चाहिए। और वैसे इसका ड्रॉप टेस्ट 1-2 बार हम पहले भी कर चुके हैं, इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली मोबाइल फोन नहीं टूटता। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको एल्यूमिनियम बॉडी का डिजाइन देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये ड्रॉप रेजिस्टेंस है, वरना जनरली जो मोबाइल फोन ज्यादा ड्रॉप रेजिस्टेंस के साथ आते हैं उनमें प्लास्टिक का यूज किया गया होता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है
गिरने के बाद शॉक को बेहतर एब्जॉर्ब करता है। जहां पर इस मोबाइल फोन का एक्सपीरियंस किसी भी दूसरे वीवो के फोन से एक आम बंदे के लिए डिफरेंट होने वाला है, वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर वीवो ने ओरिजिन OS 6 को इंस्टॉल करके भेजा है, जिसका मतलब ये है कि जो फन टच OS पाकिस्तान में पहले आया करती थी, वो पहले वीवो ने अपनी X300 Pro में हमें डाल के भेजी कि ओरिजिन OS को भेजा, और उसके बाद अब वीवो के V70 के अंदर भी हमें ओरिजिन OS देखने को मिल जाता है। और ये बहुत बहुत बड़ा चेंज है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप ओरिजिन OS को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि इसके अंदर चीजों को बहुत बेहतर कर दिया गया है। छोटी छोटी चीजें हैं। इसका एक फीचर है फ्लिपकार्ट का फीचर। वो क्या फीचर है कि आप जब मोबाइल फोन की स्क्रीन को मूव अराउंड करते हैं तो इसका वॉलपेपर मूव करता है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझता कि इसके अंदर फीचर ज्यादा है, बट इसलिए इंपॉर्टेंट समझता हूं क्योंकि इन फीचर्स के बावजूद ये ऐसे नहीं लगता कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को पकड़ा और 10 फीचर्स डाल दिए हैं। ये एक कोहेसिव ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है। छोटी छोटी चीजें हैं। एक फीचर है वॉइस आइसोलेशन का। वो करता क्या है कि जब आप कॉल्स वगैरह सुन रहे हैं तो आपकी वॉइस को आइसोलेट करता है ताकि आपकी आवाज बाहर लोगों तक ना जाए। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की छोटी छोटी क्वालिटी ऑफ लाइफ के फीचर्स हैं जो कि अब इस ओरिजिन OS 6 के अंदर डाल दिए गए हैं। इस मोबाइल फोन के शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी वाले मेन्यू के अंदर अगर आप चले जाते हैं तो आपको काफी ज्यादा उस तरह के फीचर्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर एक तो ओरिजिन आइलैंड का फीचर है जो बेसिकली इसकी ये जो फ्रंट वाली नॉच है, ये जो ओपनिंग है, पंच होल है, इसको बेसिकली एक आइलैंड में कन्वर्ट कर देते हैं और आपकी जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं एंड स्पेशली जो करंट नोटिफिकेशंस है, जैसे अगर आपने फूड पांडा से खाना ऑर्डर किया हुआ है तो उसको यहाँ पर जो टिकर है वो शो करता रहता है। और उसके अलावा अगर आपने म्यूजिक प्लेयर ओपन किया हुआ है तो वो यहीं पर शो होता रहता है, जिसको ओरिजिन OS के अंदर ओरिजिन प्लेयर का नाम दिया गया है। इसके अलावा डायनामिक लाइट का फीचर है जो कि बेसिकली इस लाइट को नोटिफिकेशन में कन्वर्ट कर देता है। AI कैप्शंस का फीचर है जो कि किसी भी वीडियो के ऊपर AI के थ्रू कैप्शन जनरेट कर सकता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो, आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं किसी भी प्लेयर के ऊपर, तो ये उसमें ऑटोमेटिकली अपने प्रोसेसिंग पावर को यूज करते हुए AI कैप्शन जनरेट कर देगा। इसके अंदर एक और ड्रैगिंग का, स्मार्ट ड्रैगिंग का फीचर भी दिया गया है, जहां पर आप किसी भी तस्वीर को सेलेक्ट करके जब ऊपर कैमरे की तरफ लेकर जाते हैं तो आपको एक मेन्यू शो हो जाता है जो कि आपकी अपनी यूजेज के हिसाब से होता है और उसके अंदर वो वाली चीजें शो हो रही होती हैं जो आप रेगुलरली करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ये टिकटॉक शो कर रहा है, सेव टू एल्बम शो कर रहा है, बट हो सकता है कि आपने कोई और एप्लीकेशन डाउनलोड की हो तो ये उसकी और सेटिंग शो करे। इस मोबाइल फोन में मेजर चेंजेस कैमरा में किए गए हैं, ये बात मैंने आपको पहले बोली है, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर लगे हुए कैमरास ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वही कैमरास हैं जो कि V60 में होंगे तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाएं। उसकी रीजन ये है कि इसकी फ्रंट साइड पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है, बैक साइड पर मेन 50 मेगापिक्सल का जाइस कैमरा है OIS वाला। उसके अलावा आपको 3.7x ऑप्टिकल जूम वाला एक कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर जो एक्चुअल सेंसर है वो वही है जो कि आपको V60 में मिलता था, बट जो लेंस है वो पहले की निस्बत ज्यादा जूम्ड इन हो गया है। तो जब आप पोर्ट्रेट शॉट्स खींचेंगे तो आपको एक्चुअल में 85 मिलीमीटर का जो शॉट है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। तो आप सोच ही रहे होंगे कि बिलाल भाई हार्डवेयर सेम है तो आप क्या चेंजेस की बात कर रहे थे। वेल, चेंजेस किए गए हैं इस मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर में एंड द वे दे ऑपरेट ऑल दोज इमेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड जो है उसको पहले की निस्बत बहुत ज्यादा एनहांस कर दिया गया है, जहां पर V60 में हमें 4 डिफरेंट वेदर के मोड्स मिलते थे। इस मोबाइल फोन के अंदर अब आपको AI के थ्रू बहुत ज्यादा फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप यहां पर इसके फिल्टर्स पे चले जाते हैं तो यहां पर आपको वो सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं जो कि इससे पहले आपने दूसरे फोन्स के ऊपर भी देखे होंगे। और उसके अंदर ये फेस्टिवल का फिल्टर भी है, लो लाइट भी है, काफी ऐसे फिल्टर्स दिए गए हैं जो कि बेसिकली आपकी ये बैक पर मौजूद ऑरा लाइट का इस्तेमाल करते हैं। और आप इन जो फिल्टर्स को यूज करते हैं तो ये बैक लाइट भी इस्तेमाल होती है और इसके जो कलर्स हैं वो यूटिलाइज होते हैं। इसके अलावा अगर आप ऊपर AI के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो दिस इज वेयर थिंग्स गेट रियली इंटरेस्टिंग। उसकी रीजन ये है अब आपके फिल्टर एकदम चेंज हो जाते हैं। यहां पर जो फिल्टर मौजूद है ये सिर्फ रंगों को ऑपरेट नहीं करते, ये एक्चुअल में आपकी इमेज को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसके जो क्लियर स्काई वाला फिल्टर है उस पर तस्वीर खींची है तो ये नहीं करेगा कि ये रंगों को क्लियर स्काई की तरह करे, ये बैक पे जो आपका स्काई है उसको ही चेंज कर देगा। या इसमें अगर आप विंटर का फीचर जो है जिसका नाम स्नोई टाउन है उसको सिलेक्ट करते हैं तो आप जो भी तस्वीर खींचेंगे ये गाड़ी के नीचे बर्फ भी डाल देगा, ये गाड़ी के टायर पे भी बर्फ लगा देगा, ये आपको भी ऐसे दिखाएगा कि आप बर्फ के अंदर ही खड़े हुए हैं और ये मौसमों को भी चेंज कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास कुछ और फिल्टर्स भी हैं, जिसमें एक साइबर के नाम से फिल्टर है जो कि किसी भी इमेज को साइबर पंक लुक में कन्वर्ट कर देता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये तस्वीर मैंने खींची है और बाय द वे ये थोड़ा सा टाइम लेता है। जब आप इस तस्वीर को खींचते हैं तो ये फिल्टर को अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लेता है और आपको यहाँ पर ना बाकायदा एक क्यू भी नजर आ रही होती है कि आपने कौन कौन सी तस्वीरों पे ये AI विजुअल लगाया है। मैंने अभी तस्वीर खींची है
और ये भी टाइम ले रहा है, तो ये बहुत क्विकली नहीं करता, बट ये इंटरनेट का यूज करते हुए इस तस्वीर को कन्वर्ट करता है और तस्वीर को एक साइबर पंक की लुक में कन्वर्ट कर देगा। अब इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखते हैं तो भाई यहाँ पर आपको पूरी साइबर पंक वाली जो फीलिंग है वो आ रही है। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि हमने इससे खींची हुई जितनी भी पिक्चर्स को चेकआउट किया है, इसका ये जो AI वाला मोड है, दिस इज वेरी एक्यूरेट, और अक्सर औकात आप बता भी नहीं सकते कि ये AI का यूज कर रहा है। लाइक तस्वीरें वाकई जेन्युइनली इतनी अच्छी निकल कर आती हैं कि उनको यूज करने का दिल करता है। तो ये कोई गिमिक नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में मैं ये कहूँ कि भाई ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। दिस इज एन एक्चुअल यूजेबल फीचर जो कि मेरे ख्याल से बहुत सॉलिड चीज है। बाकी कंपनीज आजकल ये कर रही हैं कि उनको लिखकर आप कुछ भी चेंज करवा सकते हैं, तो वो फीचर ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि आप जैसा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बट उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आपको प्रॉम्प्ट हाथ से लिखना पड़ता है। इसके केस में चीजें बनी बनाई हैं, बस आपने बटन दबाना है और काम हो जाना है। एक और चीज जो कि मुझे इसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि अगर आप इसके अंदर कोई भी तस्वीर को एडिट पे लेकर जाते हैं तो इसके अंदर एक AI रीटच का फीचर है जिसमें AI इरेजर आ जाता है, AI अल्ट्रा HD आ जाता है जिसमें आपकी तस्वीर को एनहांस कर देता है। बट इसके साइड पर एक ऑप्शन है AI कलर एनहांसमेंट, और इसमें होता क्या है कि ये AI का यूज करते हुए तस्वीर में कलर्स वगैरह को ऊपर नीचे कर सकता है, एंड इससे जो एडिट निकलती है ना वो काफी सॉलिड निकलती है, स्पेशली जब आप इसको वीवो के मौजूद फिल्टर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक और है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अकॉर्डिंग टू वीवो जो उनकी सबसे बड़ी फीचर्स हाईलाइट्स हैं उनमें एक तो ऑडियो एडिटर का और ऑडियो इरेजर का फीचर भी है। ये बेसिकली फीचर कुछ इस तरह से काम करता है कि आपने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड की तो ये फीचर बाद में जाकर उसकी ऑडियो को क्लियर कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप एक कॉन्सर्ट में मौजूद है जहां पर म्यूजिक भी चल रहा है, पीछे लोगों का शोर भी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस फीचर में जाकर म्यूजिक को फुल कर दें, बाकी जो ह्यूमन वॉइसेज हैं उनको कम कर दें, तो ये करेगा क्या, ये ऑटोमेटिकली आपको एक क्लियर साउंड प्रोवाइड कर देगा। या फिर आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद है जहां पर आप बंदे की बात सुनना चाह रहे हैं और पीछे कोई रैंडम म्यूजिक चला हुआ है, तो आप कर क्या सकते हैं कि आप उस म्यूजिक की आवाज को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं और जो बंदा बात कर रहा होगा वो आपको सिंपल सुनाई दे जाएगी। ये उस कंडीशन में बहुत हेल्पफुल है जहां पर लोग व्लॉगिंग करना चाहते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात हो ही रही है तो यहाँ पर माइक्रो मूवी का फीचर भी दिया गया है जिसके अंदर आपको प्री बिल्ट काफी ज्यादा जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर भी आपको जिस तरह तस्वीरों में फिल्टर्स मिलते हैं ना उसी तरह के मिलते हैं, बट ये फिल्टर्स नहीं है, ये मैं कहूंगा एडिटिंग स्टाइल्स हैं। यानी कि आपको ये तरीका बताता है कि इस तरह की मिलती जुलती वीडियो अगर आपने बनानी है तो इतने क्लिप्स आपको चाहिए होंगे, और ये उनको ऑटोमेटिकली एडिट करके दे देता है, म्यूजिक भी लगा देता है उनके बैक पर, तो वो फीचर भी दिया गया है। बट जो सबसे बड़ी चीज़ है इस मोबाइल फ़ोन की वो ये है कि इसके मेन कैमरा में, इसके जूम कैमरा में और इसके फ्रंट कैमरा में आप 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बैक कैमराज में अगर आप इसका अल्ट्रा स्टडी वाला मोड भी ऑन कर देते हैं तब भी आपको 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड ही देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये है कि आपकी ओवरऑल जो वीडियो के रिजल्ट्स है वो बहुत सॉलिड निकल कर आएंगे। इवन अगर आप मूव अराउंड कर रहे हैं तो रिजल्ट्स बहुत कमाल रहने वाले हैं। इस मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा भी 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, और यहाँ पर आपके पास रिकॉर्डिंग के दौरान एक ऑप्शन है वोकल एनहांसमेंट की। ये क्या करता है कि ये इंसान की जो आवाज है उसको थोड़ा सा एनहांस कर देता है, और अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं स्पेशली इस फ्रेम में फ्रंट कैमरा में तो उस केस में ये आपकी आवाज को बहुत बेहतर बना देगा। और इस टाइम आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल जो फोन्स आते हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा वाइड एंगल भी है। दैट वाज इट फॉर द कैमरा। अगर आप बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 6500 mAh की बैटरी लगाई गई है जिसके साथ आपको 90 वॉट की चार्जिंग मिल जाती है। ये मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर अपडेट्स वाली साइड से आपको 6 साल की अपग्रेड्स प्रॉमिस करता है, जिसमें 4 साल एंड्रॉइड अपग्रेड्स हैं और 2 साल सिक्योरिटी अपग्रेड्स हैं। तो आपको 4 एंड्रॉइड के वर्जन मिलेंगे, यानी कि ओरिजिन OS 6 चल रहा है तो टेक्निकली ओरिजिन OS 10 तक आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिलेगा, और उसके बाद आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलती रहेंगी ताकि आपकी किसी भी सॉफ्टवेयर की जो सपोर्ट है वो अपनी जगह से ना हिले। ऑल इन ऑल अगर आप इस फोन के रिलेटिव मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि वीवो हैज प्लेड इट वेरी सेफ। इस मोबाइल फोन के अंदर वीवो ने 1-2 मेजर चेंजेस किए हैं, बाकी हार्डवेयर वाली साइड से काफी सिमिलर रखा है, और वीवो अपने कंज्यूमर को समझता है क्योंकि वीवो का जो कंज्यूमर है वो बंदा है जो कि बहुत ज्यादा फ्लैशी फोन नहीं खरीदना चाहता। वो एक ऐसा फोन खरीदना चाहता है जिसके बारे में सोचना ना पड़े। वो जब कैमरा को ओपन करे तो कैमरा काम करे, वो जब चार्जिंग पे फोन को लगाए तो फोन फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड करे, वो जब वारंटी क्लेम करने जाए तो उसको वारंटी क्लेम मिले। एंड आई थिंक वीवो उसी चीज को एक स्टेप आगे ले गया है। अब अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि एक
एक नो फ्रिल्स फोन चाहता है, यानी कि वो एक ऐसा फोन चाहता है जिसमें जब वो पैसे खर्चे तो उसको उसकी टेंशन ना लेनी पड़े, तो देन दिस फोन विल डेफिनेटली बी समथिंग जो कि आपको परचेज करना चाहिए। बट अगर आप वो बंदा है जो कि ये कहता है कि भाई मुझे कम से कम पैसों के अंदर बेस्ट से बेस्ट स्पेक्स चाहिए, फर्क नहीं पड़ता ब्रांड कौन सा है, फर्क नहीं पड़ता कि वो रिलायबल है या नहीं, तो फिर और ऑप्शंस भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मौजूद हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल सनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।